एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम। तो जो पहली एग्ज़ाम्पल है उसमें हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक एनिमल क्लास है और उसमें एक मेथड है ईट का। सिंपली हमने उसमें मैसेज दिया हुआ है ईटिंग। डॉग क्लास ने एक्सटेंड किया हुआ है एनिमल क्लास को, और जो डॉग क्लास है उसमें हमने बार्क का एक मेथड बनाया है और बार्किंग एक मैसेज दिया हुआ है, और मेन में हमने डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उन दोनों मेथड को हमने क्या कर लिया, कॉल कर लिया। तो ये एक एग्जांपल है सिंगल इनहेरिटेंस की कि एक ही पेरेंट क्लास है एनिमल की, उसको क्या किया है, डॉग क्लास ने एक्सटेंड किया। ठीक है, आसान है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। आउटपुट में आ जाएगा बार्किंग एंड ईटिंग। मल्टी लेवल, तो मल्टी लेवल में चूँकि हमने जैसे डिस्कस किया कि ये एक हायरार्की बनती है, तो हम हायरार्की को यहाँ पे मेंटेन करना चाहें तो हमने ये कहा कि क्लास है एनिमल क्लास में ईट मेथड है सेम उसी तरह से। डॉग क्लास ने एक्सटेंड किया एनिमल को, तो अगर यहाँ तक हम बात करें कि डॉग ने एक्सटेंड किया एनिमल को, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस है। लेकिन यहाँ पे हमने एक और क्लास बना ली बेबी डॉग के नाम से, वो एक्सटेंड करिए किसको, डॉग को। अब ये चेन बन रही है, बेबी डॉग ने डॉग को एक्सटेंड किया और डॉग ने किसको एक्सटेंड कर लिया, एनिमल को। तो ये मल्टी लेवल है। ठीक है, तो यहाँ पे ईट का मेथड है पेरेंट क्लास के अंदर, बार्क का मेथड है डॉग क्लास के अंदर, और जो बेबी डॉग है उसके अंदर मेथड है वीप के नाम से। अब जो यहाँ पे बात आपने समझनी है वो ये है, जो बेबी डॉग क्लास है उसने चूंकि इनहेरिट किया हुआ है किसको, डॉग को, तो इसका मतलब है कि डॉग क्लास के अंदर जो बार्क फंक्शन है वो भी इसका फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, और चूंकि डॉग ने इनहेरिट किया हुआ है एनिमल को, तो एनिमल का जो ईट फंक्शन है वो भी किस में आ जाएगा, डॉग के अंदर आ जाएगा। तो इट मीन्स कि जब बेबी डॉग क्लास डॉग को एक्सटेंड करेगी तो उसको बार्क का मेथड भी मिलेगा और ईट का मेथड भी मिलेगा। इट मीन्स बेबी डॉग क्लास के साथ तीनों फंक्शन जो है वो क्या हो सकते हैं, कॉल हो सकते हैं। सो बेबी डॉग क्लास का जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे डी, तो उसका अपना वीप फंक्शन, बार्क फंक्शन उसको पेरेंट क्लास इमीडिएट पेरेंट से मिला, और ईट जो है वो उसको ग्रैंड पेरेंट से मिला। सो वीपिंग, बार्किंग एंड ईटिंग जो है वो यहाँ पे हमें मैसेज मिलेंगे। ठीक है, ये भी आसान है, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हमने क्या कहा था कि एक जो क्लास है वो क्या करेगी, मल्टीपल क्लासेस को अपनी फंक्शनैलिटी पास करेगी। एनिमल क्लास ईटिंग मेथड, डॉग क्लास ने एनिमल को एक्सटेंड किया, और कैट ने भी क्या कर लिया, एनिमल को एक्सटेंड कर लिया। इट मीन्स के जो ये ईट फंक्शन है ये डॉग क्लास को भी मिलेगा, और जो ईट फंक्शन है वो किसको मिलेगा, कैट क्लास को भी मिलेगा, और दोनों के अपने अपने फंक्शन बार्किंग एंड मियाओ का फंक्शन है। ठीक है, तो कैट के साथ आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं, उसका अपना फंक्शन। ठीक है, और कैट के साथ ईट का फंक्शन आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कैट क्लास के साथ ये बार्क का फंक्शन आप कॉल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो डॉग क्लास है और जो कैट क्लास है, इन दोनों के दरम्यान में कोई इनहेरिटेड रिलेशनशिप आपस में नहीं है। ठीक है, सो ये पॉइंट मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कैट क्लास जो है वो अपने फंक्शन म्याओ को कॉल कर सकती है, इसी तरह ईट फंक्शन को कॉल कर सकती है, लेकिन कैट क्लास कभी भी डॉग क्लास के फंक्शन को कॉल नहीं कर सकती, बिकॉज उन दोनों के दरम्यान में कोई इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप नहीं है। सो आउटपुट में हमारे पास म्याओ और ईटिंग के फंक्शन हमें मिले। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अनम्यूट कर दिया है, पूछ सकते हैं आप। जी ज़ाफ़रान, कोई क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट चलें। नो सर। चलें, गुड।